जमी सिफात आती हैं। हजरत अनस आए अल्लाह के रसूल सल्लम की बीवी हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के पास, बताइए अल्लाह के रसूल का अखलाक क्या है? आपने फरमाया क्या तूने कुरान नहीं पढ़ा? क्या तूने कुरान नहीं पढ़ा? कुरान पूरे का पूरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक है। तो अखलाक हर खूबी, और पहली दो खूबियां ही अगर हम छोड़ दें, अगर हम अपनी जिंदगी से झूठ निकाल दें, सिर्फ झूठ, तो बाकी क्या कुछ भी नहीं बचता। बाकी सिर्फ एक ही चीज बचती है और वो है खामोशी। तो मन सामत नजात, जो चुप रहा वो कामयाब हो गया। झूठ निकल जाए साड़ी जिंदगी चो तो कहने वास्ते कुछ है बचती ही नहीं बंदे ने, मेरा तो ख्याल में यही। तो अब पहली वाली, इसी हदीस की पहली वाली दो बातों पर जो अमल कर ले तो तीसरी ऑटोमेटिक पूरी हो जाती है कि उसका अखलाक अच्छा हो जाता है, खुद ही उसका अखलाक जो है वो अच्छा हो जाता है। अगली हदीस, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में 4 बातों पर जन्नत की जमानत दी है, बिशारत दी है। अफ़शुस सलाम। हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के अंदर नए नए आए, पता चला रौला पिया होया, शोर मचा हुआ कि मदीने के अंदर एक अल्लाह का रसूल आया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मैंने देखा कि अबू अयूब अंसारी की हवेली के अंदर अल्लाह के रसूल तशरीफ फरमाया। मैं मिलने के लिए गया और ये अब्दुल्ला बिन सलाम यहूदियों के आलिम दीन थे उस वक्त अभी इस्लाम में। कहते मेरे कानों ने जो सबसे पहली बात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनी वो ये सुनी, अफ़शुस सलाम वातिमुत तआम वसिलुल अरहाम सल्लु बिल्लैलि वन्नासु नियाम तदखुलुल जन्नत बिसलाम। तो सलाम को आम करो, सलाम हर एक को करो, जानता है या नहीं जानता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के नज़दीक सलाम सिर्फ जान पहचान वाले बंदे को किया जाएगा। और हुन वाकई ये हो गया, 2 बंदे जा रहे हो या 3 बंदे, तो कोई पास से सलाम कह दे तो दूसरा पूछता ये कौन सी, ये कौन सी भाई, कौन सी की? एक मुसलमान भाई है उन्हें सलाम करता है, तुसी जवाब दो वालेकुम सलाम। उसको वालेकुम सलाम जवाब देने से पहले ये टेंशन होती है कौन है जिन्हें सलाम किया है। भाई कुफर की बस्ती में तो नहीं रहते, एक बलदिल इस्लामिया के अंदर रहते हो, कोई मुसलमान ही होगा जो तुम्हें सलाम करेगा। तो वो बात पक्की हो गई कि सलाम ना पैद हो गया, सिर्फ जान पहचान वाले बंदे को सलाम। और उसके अलावा अफ़शुस सलाम, सलाम काम करो, वातिमुत तआम, खाना खिलाओ, वासिलुल अरहाम, रिश्तेदारियों को जोड़ो, रिश्तेदारियों को जोड़ो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे पहले क़यामत के दिन मैं जिस बंदे की सिफारिश करूंगा वो बंदा होगा जो आपस के अंदर सिला रहमी, रिश्तेदारियां जोड़ने वाला, अपने भतीजे भांजे की ख्याल रखने वाला, अपने भाइयों की, अपने बहनों की, फुप्पो खाला चाचा मामा ख्याल रखने वाला, ध्यान रखने वाला, सब के ऊपर शफकत का हाथ रखने वाला। बड़ा है उसके साथ नरमी करने वाला, छोटा है उसके साथ शफकत करने वाला। वासिलुल अरहाम सल्लु बिल्लैलि वन्नासु नियाम, तहज्जुद पढ़ने वाला, तो मैं उसको जन्नत के अंदर दाखिले की जमानत देता हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, जिसने कहा रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन, मैं रब के अल्लाह के रब होने पर राजी हो गया, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन, और जो दीन इस्लाम है वो उस पर राजी हो गया। और तुम दसो दीन इस्लाम ते कौन कौन राजी है, और हिंदुआना तरीकों पर कौन राजी है, यूरोपीय कल्चर पर कौन कितना राजी है, इस्लाम पर अमल करने में कौन कितना राजी है, मोहम्मद की शरीयत पर कौन कितना राजी है। मुंह ज़बानी की गल नहीं, अमल की बात है, अमल की। हमारी शादी ब्याह खोतगियां मंगनियां, हमारे इवेंट्स और उनमें होने वाले मामला, तो पता चलता है कि तुम्हें इस्लाम कितना अजीज है। जो इस दीन के, इस्लाम के दीन होने पर राजी हो गया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने पर राजी हो गया, दखल फुतिहत अबवाब समानिया, अल्लाह उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल देगा जिससे चाहे गुजर जाए। अल्लाह अकबर। इसके आगे भी यही जन्नत के हवाले से मौज़ूआत काफ़ी है, लेकिन धूप बहुत ज़्यादा है और लोग धूप के अंदर खड़े हैं, तो कुछ अहकाम मसाइल छोटे छोटे 2 मिनट के अंदर बयान करके बात मुकम्मल करते हैं। फितराना के मसाइल क्या है? फितराना, जिन लोगों ने कहा नहीं जी फितराना उसके ऊपर है जिस पर ज़कात फ़र्ज है या जिस पर कुर्बानी फ़र्ज है, ऐसी कोई बात नहीं है। लोगों ने यह कह दिया जी जिस पर ज़कात फ़र्ज है उहदे ते कुर्बानी फ़र्ज है, तो जिहदे ते कुर्बानी फ़र्ज है उहदे ते फितराना फ़र्ज है। ये कोई कहानी नहीं है। ज़कात उस पर फ़र्ज है, साहब नसाब है, 2.5% उसने देना ही देना है। और दूसरी बात, कुर्बानी उस पर फ़र्ज है जिसके पास पूरे 1 महीने का जमा खर्च है, उहदे तो उत्ते अगर उहदे कोल पैसे ने तो कुर्बानी करे, 1 महीने का जमा खर्च हदीस में।
اور فطرانہ اس پر ہے جس کے گھر میں عید کے 3 دن کھانا